अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है मोलर वॉल्यूम। पेपर के लिहाज से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम या डिफ़ाइन मोलर वॉल्यूम, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल के ज़रिए ना इसको आप बयान करें। तो मोलर वॉल्यूम नाम से ही ज़ाहिर है, मोलर जो है ना वो मोल को ज़ाहिर करता है, मोल को ज़ाहिर करता है, ठीक है, मोल को ज़ाहिर करता है। वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। एक दो शराइत है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है, एक तो ये शर्त है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये कंडीशन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर हो, ठीक है। उस वक्त एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम नाम देंगे इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए दो बातें हैं, एक है जी आइडियल गैस और दूसरी बात है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मुराद ये होता है, इसको सिंपली हम लिखते होते हैं STP। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है और आइडियल गैस होनी चाहिए। आइडियल गैस उस गैस को बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सिलेंडर है गैस का, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब आपको पता है कि जितने भी कायनात के अंदर बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बिटवीन द टू बॉडीज़। अगर तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ऐसी गैस को हम आइडियल गैस का नाम देते हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, आपको पता है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसी गैस आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आइडियल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब जाकर जो गैस का एक मोल जो गैस है जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी उसको मोलर वॉल्यूम का नाम देंगे, ठीक है। 2-3 बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बातें आपने जहन में रखनी है। मोलर वॉल्यूम के मुताल्लिक हैं 2 बातें। एक तो बात यह है कि ये जो टर्म है ना मोलर वॉल्यूम टर्म इज़ ओनली फॉर दी गैस। ये गैस के लिए है टर्म सिर्फ, यानी मोलर वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए हम बोलते होते हैं, गैसेस के लिए ही हम मोलर वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। यानी अगर कोई गैस है तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है, लिक्विड के लिए नहीं कहते, ना ही हम सॉलिड के लिए कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम सिर्फ जो टर्म है ना वो गैस के लिए है। दूसरी बात, गैस शुड बी आइडियल। जो गैस है उसको आइडियल होना चाहिए, शुड बी आइडियल। अगर गैस नॉन आइडियल है तो फिर हम उसके लिए मोलर वॉल्यूम नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका एक मोल का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ये सिर्फ उस गैस के लिए बोलेंगे जो कि गैस आइडियल हो। और तीसरी बात वो है मोलर वॉल्यूम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय VM, इसे जाहिर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो V है ना, V ये वॉल्यूम को जाहिर करता है और जो M है वो मोलर को जाहिर करता है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो VM है। अब ये 2-3 बातें जो लिखी है ना, ये MCQs में चीज़ें हैं,
पूछी जा सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों को पता हो कि ये जो टर्म है मोलर वॉल्यूम सिर्फ आइडियल गैस के लिए होती है, गैस को आइडियल होना चाहिए, और इसका सिंबल जो है ना वो VM होता है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने जो पढ़नी है इसके बारे में, वो है इसकी वैल्यू। जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू है क्या? मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वैल्यू है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मैं इसको DM क्यूब में लिखूं तो फिर ये हो जाएगी 22.414 DM क्यूब, और अगर हम मीटर क्यूब में लिखें तो फिर 0.022414 मीटर क्यूब। समझ आ गई बात? तो मैंने ना इसकी जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की वो तीनों यूनिट्स के अंदर लिख दी है, सेंटीमीटर क्यूब में भी, DM क्यूब में भी, और M क्यूब मीटर क्यूब में भी, तीनों में हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स मोलर वॉल्यूम की। हम शुरू करते हैं जी। पहले हम कुछ एग्जांपल पहले पढ़ चुके हैं, मोल के अंदर, एवोगैड्रो नंबर के अंदर, वही चीज़ें हम पढ़ते हैं। हमारे पास ना हाइड्रोजन गैस है, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस। देखो हाइड्रोजन का एक एटम 1 ग्राम के बराबर, 2 एटम 2 ग्राम के। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो चूँकि मैंने ग्राम में मैं जाहिर किया तो फिर किसके बराबर हो गया? 1 मोल। 1 मोल हो गया। और 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6.02 10⁻23। और जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? 22.414 DM क्यूब। समझ आ गई बात? 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। अच्छा, और मैं एग्जांपल, हमारे पास जी ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2, क्योंकि मैंने ग्राम में मैस लिखा है तो फिर 1 मोल के मसावी हो गई ये गैस। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसका जो वॉल्यूम बनेगा 22.414 DM क्यूब। ठीक है? और कोई गैसेस आप जो आपके जहन में हो, मैं CO2 की बात करता हूँ। 44 ग्राम ऑफ CO2 1 मोल, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। चूँकि 1 मोल है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 22.414 DM क्यूब हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको सोडियम के लिए लिख सकता हूँ भला? 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 मोल लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि सोडियम जो है ना वो मेटल है, ठोस है, सॉलिड है। मैं तो गैसेस की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा था मोलर वॉल्यूम इज़ ओनली फॉर द गैस। ये सिर्फ टर्म ना गैसेस के लिए होती है बस। तो मैं और एग्जांपल लिखता हूँ। देखो CO2 के अलावा और कुछ गैसेस है, CH4 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के अंदर पार्टिकल 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हैं, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.414 DM क्यूब। समझ आ गई बात? ये कुछ हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं। एक बात जो इसके बारे में रह गई है वो फार्मूला है, और वो फार्मूला आगे यूज़ भी होगा। फार्मूला क्या है? हमें मोलर वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? मैं ना एक फार्मूला लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू, मोल्स का जो फार्मूला है वो है जी वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये एक फार्मूला है मोल का। समझ आ गई बात? यानी अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है उसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी से ना मोलर वॉल्यूम निकल सकता है। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा किसके मसावी भला? वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर देना किससे भला? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है? मोलर वॉल्यूम इसके मसावी है। इस फार्मूले के ज़रिए आप मोलर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। लास्ट में जो एक MCQ रह गया है, ये MCQ आता है पेपर में, आ सकता है MCQ जो आखिर में एक बात बताई हुई है MCQ, वो ये बात है कि हमारे पास जो गैस है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस होती है। देखो एक मॉलिक्यूल ये वाला है
दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला है, फ़र्ज़ क्या, एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये वाली, ये जो स्पेस है, कहता है कि ये जो स्पेस है या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस कदर ज़्यादा होता है कि यहाँ पर 300 एटम आ सकते हैं और मॉलिक्यूल आ सकते हैं। यानी देखो ये होता है एटम का डायमीटर, इंटरनल डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज डायमीटर। एटम या मॉलिक्यूल के जो दरमियान में अंदरूनी डिस्टेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं, डायामीटर का। क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर ये वाला है, देखो ये इसका डायमीटर। आखिर में ये बात लिखी हुई है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो खाली जगह होती है ना, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से के दरमियान जो जितना फासला है वो 300 गुना ज़्यादा होता है डायमीटर की निस्बत। यानी इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना मॉलिक्यूल के दरमियान, ये फासला 300 गुना ज़्यादा है इस डायमीटर से, 300 टाइम्स, 300 टाइम्स ये फासला 300 गुना ज़्यादा है इस डायामीटर से। यानी यहाँ पर 300 मॉलिक्यूल और आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है, इज़ 300 टाइम्स ग्रेटर, 100 टाइम्स greater than the diameter of molecule, diameter of molecule। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होता है वो उन मॉलिक्यूल के डायामीटर से 300 गुना ज़्यादा होता है। इसको और मैं समझाने के लिए, देखो ये मैं बना रहा हूँ, दो कंटेनर हैं, फ़र्ज़ क्या, इनके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं। इसके अंदर मैं कह देता हूँ हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। जाहिर है H2 गैस का मॉलिक्यूलर मैस कम है, तो फिर उन गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज़ होगा वो भी कम होगा। ऐसे देखो यहाँ पर फ़र्ज़ किया 8 मॉलिक्यूल हैं। इधर देखें, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ O2 गैस है इसके अंदर। जब O2 गैस है तो जाहिर है इसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होने की वजह से, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से मैं मॉलिक्यूल का साइज़ ऐसे बढ़ा रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप देखें इस गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो कम है, ठीक है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल इनका साइज़ बड़ा है, लेकिन इनके दरमियान एक तो बात यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, दोनों गैसेस के दरमियान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, और इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बात भी सेम रहेगी। यानी इनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके डायामीटर से 300 गुना ज़्यादा होता है। तो यही तक बातें थी मोलर वॉल्यूम के मुतालिक। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लें।